बड़े पैमाने पर पूछा जा रहा है। आपको नाचते हुए कोई लोग मरते हुए दिखाई देगा, कोई जिम कर रहा है, शरीर से मजबूत है, लेकिन हार्ट बंद हो गया है। एक छोटी सी बच्ची तीसरी कक्षा में जाने वाली, जब उसकी मृत्यु हुई तो इस चर्चा को और अधिक गति मिल गई। और हमने तो कोविड के दरमियान ही यह संभावना आपको बताई थी कि अंतरराष्ट्रीय शक्तियां मानवता को, मनुष्य की संख्या को कम करना चाहती है। वो कहती कि इतनी ज्यादा संख्या क्यों चाहिए दुनिया में, कचरा हटाओ। ऐसा मानने वाले इलाइट ग्रुप का भी वैक्सीन और कोरोना के पीछे का षड्यंत्र का बहुत बड़ा शो हमने किया था। दुनिया में ऐसा विचार करने वाले कई लोगों के इंटरनेट कंटेंट को हटाया था। हालांकि सुदर्शन अपने बातों पर अड़ा रहा, हमारे कंटेंट की रीच कम कर गई, लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों तक हमने अपनी बात को पहुंचाया। आज बिंदास बोल में हम इसी मुद्दे पर आपके सामने लेकर आए हैं। अब मैं निमंत्रित करता हूं आज के हमारे गेस्ट पैनल को। कोरोना काल में जिन्होंने सबसे ज्यादा आवाज उठाई, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, आपका स्वागत है। आपके ऊपर कई सवाल उठे, लेकिन हमने कहा कि इनको भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए, और तब भी हमने हमारे शो में इनको बुलाया था। उन्होंने तब कहा था कि देखना लोग खड़े खड़े मरेंगे, और आज मर रहे हैं, और इसलिए इस मुद्दे पर उनको आज हमने जोड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी है, आपका स्वागत है। आप प्रेसिडेंट है एफआई के, आपका अभी विचार हम यहां पर सुनेंगे। डॉक्टर समीर, कार्डियोलॉजिस्ट, आपका जरा मोबाइल ठीक कर लीजिए, आप ठीक से जुड़े नहीं है भाटी जी। और हमारे साथ मनोचिकित्सक भी इस कार्यक्रम में हमने जोड़े हैं। हरीश शर्मा जी, आपका स्वागत है। हरीश जी, आप चारों के साथ बड़ी संख्या में विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से जो यूट्यूब पर सुपर चैट करेगा उसके कमेंट को हम यहां पर स्क्रीन पर दिखाएंगे। पोल चलेगा, साथ में क्या स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय, जो बिंदास का फॉर्मेट है, यह भी आपके सामने चलेगा। बिंदास सवाल भी चलेगा। सबसे पहले डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के पास चलते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने ये कोरोना समय में सुदर्शन पर बोला था, तब मुझे याद है कि तब एलियोपैथिक एक डॉक्टर शो में जुड़े थे, उन्होंने कहा था क्यों डरा रहे हो, ऐसा कभी कहीं हुआ है क्या? तो आपने कहा था ऐसा होगा। धन्यवाद सुरेश जी, आपने पहली बात तो मौका दिया मुझे तब जब सारे यूट्यूब चैनल बंद हो गए थे मेरे। वो टाइम था जब वैक्सीन आई नहीं थी, 2020 की बात। वैक्सीन आने वाली थी, बस ये अनाउंसमेंट था, और तब मैंने बोला था, आपके चैनल में आके ही बोला था कि भाई ये वैक्सीन लगाने से लोग खड़े खड़े मरेंगे, पैरालिसिस होगी, कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट अटैक होगा। ये उस वक्त कोई प्रिडिक्शन नहीं था। उस वक्त बेस्ड ऑन द साइंस, ये कोविड वैक्सीन के इंग्रेडिएंट जिस तरह से वो बन रहे थे, उस प्रोसेस को समझने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि ये तो वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के नाम पे एक जहर दिया जा रहा है, वी कैन कॉल इट अ स्लो पॉइजन। और बाद में अब ये साबित हो गया, टीटीएस, थ्रोम्बोसिस साइटोपिनिया, जो कि अब यूनिवर्सली साबित हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया है कि इसी की वजह से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट ये सब हो रहा है। तो उस वक्त जो मैंने बोला था वो आज अनफॉर्चुनेटली सच होता हुआ दिख रहा है। बड़ा दुखद बात है। जो वीडियो आपने अभी दिखाया, ये तो दिल दहलाने वाली बात है। मतलब इतना ज्यादा विकराल रूप ले लेगा कि छोटे छोटे बच्चे भी उसके चपेट में आ जाएंगे, इतना तो मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ये क्लियर था, उस वैक्सीन लगाने का एक ही पर्पस है, लोगों को क्लियरली मारना, स्लो पॉइजन देना, जो कि वो वैक्सीन कर पाया। और अब मेडिकल जर्नल में, इवन लैंसेट में इस बात का प्रूफ तक भी पब्लिश हो चुका है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इससे हो रहा है कि नहीं, इसी से ही हो रहा है, साबित भी हो चुका है, मेडिकल साइंस के अंदर ही साबित हो चुका है। बिल्कुल। और जिस प्रकार की ये पूरी संख्या है, ये संख्या का कोई आंकड़ा मेंटेन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन के कारण मर रहे हैं, इसका सबूत नहीं, ऐसा बहाना दिया जा रहा है। फार्मा लॉबी बहुत अमीर और बहुत शक्तिशाली है, कोर्ट पर भी दबाव बनाती है, और बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति को भी कटघरे में कई बार खड़ा करवाने की ताकत रखती है, किसी पर भी एफआईआर करवाने की ताकत रखती है। इस कारण डाटा भी एकत्र नहीं किया जा रहा है, उसका ये भी चिंता का विषय है। डेफिनेटली यस, वो जानबूझ के नहीं किया जा रहा है ताकि कोई सबूत ना रहे। लेकिन अगर हम देखें तो जो मेरे हिसाब से नॉर्मली जितना हार्ट अटैक होता था, उसके करीब 100%
100 गुना, नॉट प्रतिशत, 100 गुना ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। और सिर्फ ये हार्ट अटैक की बात नहीं, डेथ की बात नहीं, सारे लोग नहीं मरते हैं इस वैक्सीन से। इनफर्टिलिटी है, कैंसर का रफ्तार कई गुना बढ़ गया है, इम्पोटेंसी कई गुना बढ़ गई है, डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी फेलियर, सडन किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, ये कई गुना बढ़ गया सडनली। मतलब कल तक जो हेल्दी था अचानक ही देखने को मिला। तो ये सारी चीजें तो है ही हैं। बिसाइड जो मर गया वो तो बच गया एक तरह से, कि वो चला गया दुनिया से, लेकिन जो है और इसकी वजह से वो बीमार है और बीमारी झेल रहा है, तो वो उसकी तादाद कई गुना है, कई ज्यादा उसकी तादाद है, जो कि लोग फील भी करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये भी आज का सच है। और इसमें आप जैसे लोग सुदर्शन न्यूज आवाज उठाएगा तो आई एम श्योर कि जो डेटा मेंटेन वाली बात है वो आने वाले दिनों में उसकी भी शुरुआत होगी ही होगी। एक मुहिम जरूर चलेगा। एटलीस्ट एक सबक मिल गया सबको कि आगे से इस तरह के षड्यंत्र को हमें भांपना है और उसके लिए पूरी तरह तैयार होना है, लड़ना है उसके लिए। सुदर्शन छोड़ के तो खैर कोई भी इस विषय पर शो ही नहीं कर रहा है। आप जानते हैं कि फार्मा लॉबी के दबाव में कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, भारत की बात तो छोड़ ही दीजिए, जहां तक मैं जानता हूं पूरे दुनिया में जितना भी मेन स्ट्रीम चैनल बोले, जैसे आपका है, मैंने नहीं देखा किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने इस मुद्दे को उठाया, ना तो तब उठाया ना अब उठा रहे हैं। मुंह दबा के, दबे मुंह से तो कोई कोई बोल रहा है, लेकिन इतने ओपनली जिस तरह से आपने आज का कार्यक्रम भी रखा, ये पूरे दुनिया में, चाहे वो CNN हो, चाहे वो BBC हो, किसी ने ना तो तब उठाने की हिम्मत की, ना ही अब उठा रहे हैं। जबकि अब तो मेडिकल जर्नल में साबित हो गया, उसके बावजूद भी, कोर्ट में साबित हो गया, उसके बावजूद भी वो लोग दबे हुए हैं। आप सही बोल रहे हैं, दे आर बीइंग फंडेड बाय द फार्मा कंपनी, तो वो इसीलिए वो दबे हुए हैं। लेकिन हम इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा सीरीज भी लाएंगे। ये तो शो है, लेकिन सीरीज भी लाएंगे, क्योंकि आज मैं जब इसका रिसर्च कर रहा था, मुद्दा तो हमने घटना देखकर शुरू किया, लेकिन जब रिसर्च करा तो मुझे लगा कि यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी और आने वाले दिनों में हम इस पर बड़ी सीरीज लगाएंगे। जो भी लोग इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं, हमारे साथ संपर्क करें। वैक्सीन कितनी जिम्मेवार है और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र इसके पीछे क्या क्या है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ये 5G और जो मोबाइल रेडिएशन है उसका भी क्या असर पड़ता है, इस पर भी अलग से हम एक सीरीज लाने वाले। जैसे चिड़िया खत्म हो गई, वैसे इंसान तो खत्म नहीं हो रहे हैं, और भी कई चीजें हैं। आए दिनों बढ़ती टेक्नोलॉजी और उसके कारण होने वाले रेडिएशन का भी कोई असर है क्या, उस पर भी जाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट पैनल है उनके पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। स्वागत करिए, स्वागत कर चुके हम गेस्ट को, जरा पैनल को लीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब हरिओम शर्मा जी, हरीश शर्मा जी। हाँ जी सर, मैं बहुत ज्यादा चिंतित नाम हूँ गलत हो गया। जो घटनाएं हो रही हैं। हाँ डॉक्टर हरीश शर्मा। हाँ तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और लोग बिल्कुल आपने जैसे बताया, बिल्कुल डांस करते करते और बिल्कुल मूवमेंट करते करते उनके हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। लेकिन ये बात बिल्कुल सही आपने उठाई कि ये सारा कुछ कोविड के बाद ही क्यों हो रहा है, तो ये डाउट इज डेफिनेटली देयर। हालांकि हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि इट इज ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो चुका है। मेरा ये ख्याल है कि जो हार्ट है, इट इज ए ऑर्गन ऑफ मसल्स ओनली, और इसके इस तरह से जो कार्डियक अरेस्ट हो रही है, उसका कारण शायद कोई न्यूरो इलेक्ट्रिक डिसफंक्शन है या न्यूरो इलेक्ट्रिक डिसऑर्डर है। वो हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है, इन बचपन में किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, और या ये कोविड के कारण भी हो सकता है। लेकिन हाँ, सर्टनली इतनी हाई जो इंक्रीज है हार्ट अटैक की, वो भी यंग पीपल्स में, बच्चों में, तो थोड़ा सा डाउट जो है वो डेफिनेटली कोविड वैक्सीन की तरफ जा रहा है। तो जिसके कारण जैसे ही, क्योंकि इनका ऑर्गन जो है, जो हार्ट है, वो वीक हो रहा है, और जैसे ही वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाते हैं, किसी इमोशनल सिचुएशन में जाते हैं, तो उसके कारण सबसे पहले जो ऑर्गन अफेक्टेड होगा तो दैट इज हार्ट। क्योंकि हार्ट जो है वो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। कोई भी सिचुएशन है हमारे इर्द गिर्द जो होती है, कोई घटना होती है जिससे हमें इमोशनली रिएक्ट करते हैं, तो हमारा हार्ट सबसे पहले रिएक्ट करता है। और अगर किसी इनहेरिटेड डिजीज के कारण, किसी इनहेरिटेड डिसफंक्शन के कारण, या इस वैक्सीन के कारण अगर
हमारा जो हार्ट है वो पहले से ही वीक है। तो जैसे ही कोई बच्चा, कोई यंग व्यक्ति किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एंटर करेगा, तो उसके चांसेस जो हैं वो दिख रहे हैं कि जैसे हो रहे हैं। तो इट्स वेरी सॉरी फॉर अवर यंग पीपल कि वो कोविड के बाद वैक्सीन के कारण नहीं, या ये किसी सॉरी और किसने रीजन के कहनी कारण। चाहिए और इसका अपराधी कौन है, सजा किसको देनी चाहिए? क्योंकि इतनी ज्यादा मौतों के लिए तो आतंकवादियों से भी बड़ी घटना है, इसलिए आप सॉरी कहे ये अपेक्षित नहीं है। सॉरी तो उन्होंने कहनी चाहिए जिसके पीछे वो हैं, और उनकी सॉरी स्वीकार भी नहीं होगी, क्योंकि लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मारा है और करोड़ों लोगों को मारना बाकी है। डॉक्टर गुप्ता के पास जाएंगे, आपकी क्या राय है? डॉक्टर विश्वरूप राय सर ने कहा या डॉक्टर हरीश शर्मा जी ने भी कहा, आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताया गया है जिसको हम सभी को एक बार समझना बहुत जरूरी है। उसमें बताया गया कि देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, या फिर जो है प्रकृति विरुद्ध। तो जब हम इस तरह के, इसमें सिद्धांत ये है कि कोई भी चीज अगर इन देश के अपोजिट है, काल के अपोजिट है, या कॉम्बिनेशन के अपोजिट है, या नेचर के अपोजिट है, तो उससे जो है बॉडी में रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और आज का जो आहार विहार या जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ये हमारे लोगों के लिए बहुत हार्मफुल सी एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ना सिर्फ हमारे लोगों के लिए बल्कि दुनिया के लिए। पहले क्या था कि ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो लोकल फूड लोग जो है प्रेफर करते थे, या जड़ी बूटियां या औषधियां थी जो वो भी अपने आसपास ही उगाते थे और खाते थे। अब क्या हुआ है कि कोई सीजन नहीं रह गया, आप आम किसी भी सीजन में ले लें, केले किसी भी सीजन में ले लें, तो इस तरह की डाइट भी जो हम लोग ले रहे हैं वो भी बॉडी को हार्म कर रही है। और आयुर्वेद में ये सिद्धांत बहुत पहले से बता दिया गया कि आपको मेडिसिन जो है ना वो भी अपने नियर बाई एरिया से पहले लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी है एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट है। आपने सुना भी होगा कि जैसे सेव है, वो कश्मीर में जितना अच्छा होता है वो उतना अच्छा उत्तर प्रदेश में नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि वो उस क्लाइमेट के लिए सूट होता है। वैसे ही हर इंसान का शरीर जिस जगह वो पैदा होता है उस जगह के लिए जो है वो बेहतर फिट होता है। तो उसी तरह से जब कोई वो मेडिसिन भी खा रहा है तो उसको लोकल होना चाहिए और साथ में अपने कंट्री या अपने स्टेट से रिलेटेड होना चाहिए। जब आप कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वो बन दूसरे देश में रही है, उसके रिसर्च पैरामीटर वो दूसरे तरीके से हो रहे हैं, और जब वो भारत में दी जा रही है या किसी और कंट्री में दी जा रही है तो वो दूसरी तरह से दूसरे लोगों को वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो हमें जो है इस बात पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और भारत में अभी जो है मुझे लगता है कि सुदर्शन न्यूज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। अभी हेल्थ एजुकेशन के नाम पे क्या हो रहा है, जब बीमार हो रहा है तो अस्पतालों में लोग चले जा रहे हैं, लेकिन वो बीमार ना पड़े उसके ऊपर कोई अवेयरनेस नहीं हो रही। आयुर्वेद में इसको लेके एक बहुत सुंदर सिद्धांत भी बताया गया, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को कैसे हेल्दी रखा जाए, इस पे कोई काम ही नहीं हो रहा। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देख के जब हम परेशान हो रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि चलते फिरते जो है लोग मर जा रहे हैं, तब हम चिंता कर रहे हैं। और इसमें अभी भी जो है गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल कोई हॉस्पिटल, कोई सरकार आगे नहीं आ रही है कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाए। तो इस तरह की चीजें हमें बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, हम सब लोगों के लिए, हमारे परिवारों के लिए। मैं बहुत मतलब इस तरह का वीडियो देख के बड़ा सैड फील हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को तो एक बाकी सुरक्षा बढ़ती जा रही है, लेकिन अब लोगों के मन में एक भय क्रिएट हुआ है कि घर से निकलने वाला हमारा व्यक्ति वापस आएगा भी कि नहीं। एक स्टडी के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे के आंकड़े जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जानकारी जो है, ये जो हम आंकड़े यहां पर साथ में चला रहे हैं, ये आंकड़े भी हम चर्चा में लेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के पास चलता हूं कि जो अभी समस्या है, कुछ लोग अब मान रहे हैं, क्योंकि उस समय तो बहुत बड़ा भय था, लोग तो वैक्सीन के लिए ब्लैकमेलिंग तक करते थे और कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार थे। कई देशों ने अपनी सॉवरेनिटी तक कंपनियों के सामने गिरवी रख दी, लेकिन आज लोग बोलने को तैयार हैं। अब इस भय को कैसे पहचाने, इस राउंड में मैं आपको पहचाने पूछूंगा और फिर उपाय की दिशा में हम आगे जाएंगे। कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति शिकार कौन हो सकता है, क्योंकि 100% लोग तो शिकार नहीं हो रहे, लेकिन कौन इसका शिकार हो सकता है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात तो ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा, पहली बात तो ये जो अभी मैंने सुना डॉक्टर अभिषेक ने बताया, डॉक्टर हरीश शर्मा जी ने बताया, तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि कोई शक की गुंजाइश नहीं है अब कि वैक्सीन से मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, कोर्ट में प्रूव हो चुका है, जर्नल में आ चुका है। इट इज, और उसका नाम है TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसिस मतलब कहीं पे ब्लड का क्लॉट हो जाना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसका उल्टा ठीक, कहीं पे ब्लड एक्स्ट्रा थिन हो जाना। ये दोनों प्रवृत्ति एक साथ बॉडी में, दोनों प्रवृत्ति जब एक साथ होगी या तो हार्ट अटैक आएगा, या अगर पतला हो गया तो कैंसर होगा। और कैंसर की तादाद भी कई गुना बढ़ गई है, अगर आप आंकड़े देखें। वैसे भी प्रैक्टिस में हम लोग हैं तो हम देखते ही। अब आते हैं आपके सवाल पे कि कौन किस पे असर होगा या कौन मरने वाला अगला, ये कैसे पता करें। उसका एक सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं कल। एक्सपेरिमेंट ये कि सुबह 10 बजे आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। मान लीजिए सुबह ब्लड प्रेशर आपका आता है 140/90। अब उसी दिन कल ही रात को 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, वो आना चाहिए उससे नीचे, हमेशा बराबर नहीं, नीचे करीब 10 से 20% नीचे, यानी कि 120/80। और ये रोज होता है, हर रात को हमारा ब्लड प्रेशर सोने से पहले नीचे जाता है, लगभग रात के 10 बजे। तो ये है सेफ। लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग, उनका ब्लड प्रेशर रात वाला उल्टा होगा या दोनों ब्लड प्रेशर बराबर होगा। तो ये वो लोग हैं, आपके सवाल का जवाब, जिनमें ज्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक आने के इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये तो एक पैमाना हो गया जिससे पहले से ही अंदाजा लग सकता है कि अगला शिकार कौन होने वाला है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हर इंसान मरेगा नहीं, किसी को इम्पोर्टेंसी होगी, किसी को कोई इंसुलिन डिपेंडेंट बन जाएगा, कोई इनफर्टाइल हो जाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है, ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है। और जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे आंकड़े नहीं है, मेरे तो खैर हैं, लेकिन ये सारे ऑलरेडी प्रूवन आंकड़े हैं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो जितने सारे रिसर्च पेपर हुए हैं कोरोना वैक्सीन पे, वो सारे मैंने कलेक्ट करके किताब में डाला, वर्ल्ड्स बेस्ट DIP डाइट, उसका एक सेक्शन बना दिया कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल हुआ था, वो ट्रायल के डेटा भी मैंने निकाले। तो उससे ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं पैनलिस्ट को दोबारा बोल रहा हूँ कि इससे हो सकता है, खाने पीने हो सकता है, भटकाने की जरूरत नहीं है। अब वो क्लियर हो चुका है, राइट। वो उसको देखने की जरूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और आगे ना हो, आगे कोई बुद्धू ना बनाए। क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं HMPV का खौफ का ये मीडिया प्रोपेगेंडा चला रही है, तो दैट मीन्स कि आगे भी इसका एक वैक्सीन आने ही वाला होगा। तो एटलीस्ट अगले वैक्सीन ना लगे, उसके लिए अभी से हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हम लोगों का ध्यान भटकाएंगे कि वो तो खाने पीने से हो गया होगा, मनोविज्ञान होता है, उससे भी हार्ट अटैक या हो सकता है, लेकिन इतने तादाद में नहीं हो सकता, इतने छोटे बच्चे को नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम उन्हीं को मानेंगे जो साबित हो चुका है, जो जर्नल में आ चुका है, जो कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुका है, उन चीजों को मानेंगे। तो जर्नल में, कोर्ट में, हर जगह एक्सेप्ट हो चुका है। इतने तादाद में हार्ट अटैक के कारण सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, दैट इज कोविड वैक्सीन। तो चपेट में सभी लोग हैं, समय सभी का आने वाला है। ये बात आप ही के चैनल में हमने 2020 में बोल ही दिया था, ये सोच के कि लोगों तक एटलीस्ट हम अपना मैसेज पहुंचा दें। और तब भी मैंने एक किताब निकाली थी, कोविड 1981 वायरस एंड द वैक्सीन। उस वक्त भी मैंने सारे सबूत उस किताब में डाल दिए थे, जो अमेजन में बेस्टसेलर है। तो पहले भी सबूत थे जब वो वैक्सीन बन रही थी उनके इंग्रेडिएंट के माध्यम से, आज भी सबूत हैं। तो आपका सवाल ये कि कौन किसका हार्ट अटैक आएगा, उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। जो जिनका ब्लड प्रेशर रात को ज्यादा रहता है सुबह के मुकाबले, दे आर कॉल्ड नॉन डिपर काइंड ऑफ पीपल। नॉन डिपर उनका मेडिकल टर्म है, एंड दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। तो ये तो एक बात हुई। अब करना क्या होगा, अगला इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा ना हो, उसको रोक सकते हैं इस एग्जाम्पल को सामने रख के। और जो लोग ऑलरेडी पीड़ित हैं वो इससे बाहर कैसे निकलेंगे, वो सिर्फ भगवान जानता है और कोई नहीं जानता। हालांकि उसका भी उपाय ढूंढना पड़ेगा, और ज्योतिष अपना आयुर्वेद इस विषय में कोई ना कोई रास्ता निकाले। मैं विश्वरूप राय चौधरी के पास चलता हूं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने की, क्योंकि अब तो इसके पीछे केवल हेल्थ रीजन नहीं ना, पॉलिटिकल रीजन भी है। दुनिया पर कब्जा करनी चाहने वाली शक्तियों को विश्व नियंत्रित करना है, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी इसमें रोल है, ऐसा लोग कमेंट में लिख रहे हैं। नहीं, लोग जागरूक हो चुके हैं, काफी हद तक लोग जागरूक हो चुके हैं। कॉमन मास को ये पता चलने लगा है, तो वो सही बात लिख रहे हैं। आपने ये देखा, इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो सबूत मैं देता हूँ। सबूत ये है कि अगर आपने देखा तो आपको ये समझ आ रहा होगा, पिछले 3-4 साल में यही हुआ
कि जो गरीब है वो और गरीब हो गया और थोड़े से चुने हुए लोग दुनिया के या हमारे देश के भी वो बहुत अमीर हो गए। जो डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच वो कई गुना बड़ा हो गया। और उसका सबूत यह है कि ऑक्सफैम रिपोर्ट 2021, मतलब 2021 आते आते ही ये हो गया, 2021 के अंत तक आते आते ऑक्सफैम रिपोर्ट 2021 अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो पूरी रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें आपको वो डिस्पैरिटी दिखेगी। कुछ गिने चुने लोग, आपने न्यू ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, तो कैसे पता चलेगा कि वो न्यू ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर के लोग कौन कौन से हैं? तो ये पता करना बड़ा आसान है। आप देखेंगे पूरे दुनिया में मुट्ठी भर अबाउट 200 लोग हैं जिनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। मतलब वो 200 लोगों का सारा पैसा मिला दें तो बाकी पूरे दुनिया के 800 करोड़ लोगों के पास उतना पैसा है, ऐसा मान लें। तो वो 200 लोग कौन से हैं? वो ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़िए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, तो जो न्यू ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर वाली बात है वो आपको उसका सबूत मिल जाएगा। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2021। तो कारण सिर्फ एक है, जैसा आपने बताया अभी, वो कारण ये है कि इकोनॉमिक डिसबैलेंस, कि एक तरफ सारा पैसा आ गया और बाकी जो गरीब है और गरीब होते चले गए। मतलब ये जो कोविड था वो लाने वाली षड्यंत्रकारी टीम इनके पीछे हो सकती है, ये धारणा लोगों में है और इसलिए ऐसी चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में इस पर प्रकाश डालना है और इसलिए हम अधिक से अधिक लोगों को कहते हैं कि अगर खड़े खड़े मरने वाले लोग या नपुंसकता आजकल बहुत बढ़ रही है या कैंसर बढ़ रहा है, आजकल सर्वाइकल कैंसर की भी बड़ी वैक्सीन की मार्केट खुल गई है डॉक्टर साहब, वो भी लगाना शुरू हुई है। हाँ, ये देखिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन लगा रहे हैं, वो छोटे बच्चों में लगा रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि बड़े होके वो बांझ बन जाए। मैं तो क्लियरली आपके चैनल में बोल रहा हूँ पब्लिकली कि भाई बड़े होके वो बच्चा ना पैदा कर पाए। जो आपने शुरू में ही बोला था कि भाई पॉपुलेशन को घटाना है, पॉपुलेशन घटाने के दो तरीके हैं। जो लोग पैदा हो चुके हैं उनको मार दो, और दूसरा तरीका आगे नई बच्चा पैदा हो उसका जुगाड़ कर लो। तो ये सर्वाइकल कैंसर के नाम पे जो वैक्सीन लगा रहे हैं उससे सिद्ध हो चुका है कि वो उसके सारे जो आंकड़े हैं वो मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा, वो वैसे भी पब्लिकली अवेलेबल है। तो ये वैक्सीन जहां जहां लगे हैं उन सारे देशों में अमंग द पीपल जिन्होंने लगाया है उनमें फर्टिलिटी रेट कंसिस्टेंटली घटती जा रही है। तो बात बिल्कुल सही है, जितने तरीके हैं पॉपुलेशन को घटाने के, जो लोग ऑलरेडी पैदा उनको मारने के लिए कोविड वैक्सीन हो गया, और नए बच्चे पैदा ना हो उसके लिए वो सर्वाइकल कैंसर के नाम पे वैक्सीन हो गया। याद रखिए, सर्वाइकल कैंसर का जो सोचते हैं कि सर्वाइकल कैंसर कोई पर्टिकुलर वायरस से होता है और उसकी वजह से कैंसर हो जाएगा, ये एक थ्योरी बना दी है। कौन सा सेल कब कैंसर बन जाएगा इसकी भविष्यवाणी ठीक वैसे ही हम नहीं कर सकते जिस तरह से एक बच्चा पैदा होने के बाद वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पत्रकार बनेगा, हम नहीं बता सकते। तो वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बाजार और वो भी फार्मा लॉबी, मुझे पता है कि इनकी एसोसिएशन ऐसा बोलने वाले के खिलाफ खड़ी होती है, हजारों करोड़ की नोटिस भेजती है। मैं इनके सामने खड़ा हूं, मुझे नोटिस भेजे, मैं तो सामने लड़ूंगा, और इसलिए मेरे जैसे लोगों को नोटिस नहीं भेजती है, जो डरेगा उनको नोटिस भेजती है। डॉक्टर साहब, नवजोत सिंह सिद्धू, उनके पॉलिटिकल विचारों से हम सहमत हो ना हो, लेकिन उन्होंने उनकी पत्नी कैंसर से क्योर होने का क्रेडिट आयुर्वेद को, भारतीय उपचार पद्धति को दिया, तो उनको भी नोटिस भेज दिया। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, नवजोत सिंह जी तो मेरे साथ 4-5 साल से मेरे कांटेक्ट में थे। पहले तो उन्होंने DIP डाइट से अपना वेट 25 kg घटाया। 5 साल पुराना आप वीडियो देखिएगा तो बहुत मोटे थे। जब से उन्होंने DIP डाइट किया तो वो तब से लेकर अभी तक उतने मोटे नहीं है, पतले हो गए। फिर करीब 1.5 साल पहले उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया। इस बार उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कांटेक्ट किया। जब उनका कीमोथेरेपी, रेडिएशन सारा कुछ हो गया, उनकी हालत पत्ते बत्तर हो गई, तब उन्होंने एक बार फिर से जो हमारा DIP डाइट प्रोटोकॉल है वो किया, और उसका नतीजा अब पूरे देश के सामने है कि वो पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो गई। तो वो हमारे डाइट प्रोटोकॉल पे थे, मेरे मॉनिटरिंग में थे, और सत्य ये है कि उससे ही वो ठीक हुई। जबकि पहले कीमोथेरेपी, रेडिएशन से उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो मरते मरते अगर वही करती रहती तो फिर मामला और बिगड़ सकता था।